हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग शेक्सपियर सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम अब तक शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है हमने देखे हैं शेक्सपियर्स के प्लेस सोनेट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। जो शेक्सपियर्स के प्ले रहे हैं, विलियम शेक्सपियर ने जितने प्ले लिखे हैं वो जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने लिए हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई सोर्स रहा है जहाँ से विलियम शेक्सपियर ने उन प्लेस के लिए आइडिया लिया है। तो वो क्या रहा है, कौन से प्ले का जो है कौन सा सोर्स रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो विलियम शेक्सपियर के प्ले थे उनका कोई ना कोई सोर्स रहा है और बहुत से प्ले ऐसे भी थे जिनके एक से ज़्यादा सोर्स भी रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जो राफेल होलिन्सेट क्रॉनिकल्स है, जो राफेल होलिन्सेट के क्रॉनिकल्स है, एक रिकॉर्ड है, ये एक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड की हिस्ट्री का, जो कि 1577 में आई थी। तो ये भी एक सोर्स है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस का। शेक्सपियर ने जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं और जो एक दो ट्रेजेडी है, उनका सोर्स ये रहा है राफेल होलिन्सेट के क्रॉनिकल्स। और वो कौन कौन से हैं? हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर, मैकबेथ और सिम्बेलाइन। इन सब के सोर्स क्या रहे हैं? इन सब के सोर्स रहे हैं राफेल होलिन्सेट के क्रॉनिकल्स। इसके अलावा जो पुलट्रैक है, पुलट्रैक जो एक एनिसेंट ग्रीक हिस्टोरियन थे और फिलोसफर थे, वो जो है रोमन प्लेस जो शेक्सपियर के रहे हैं उनका सोर्स, उनका एक वर्क रहा है लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। उन्होंने एक वर्क लिखा था लाइव ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। ये जो उनका वर्क है ये सोर्स रहा है विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस थे उनका। और वो कौन कौन से थे? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, कोरोलिनियस, जूलियस सीजर और द डायमंड्स ऑफ एथेंस। ये जो चार प्ले थे इनका जो सोर्स है वो रहा है प्लूट्रैक का लाइव्स ऑफ द नोबल्स ग्रीक्स एंड रोमन्स। बकैशियो जो एक इटालियन राइटर थे, बकैशियो की एक बुक है डेकामेरन। जो डेकामेरन है इसमें 100 टेल्स हैं, यानी कि 100 टेल्स इसमें दिखाई गई है। और बकैशियो की जो ये बुक है ये सोर्स रही है शेक्सपियर के ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बेलाइन और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का। इन तीन प्ले का सोर्स जो रहा है वो रही है बकैशियो की एक बुक डेकामेरन। नेक्स्ट एक है सेक्सो ग्रामेटिकस। सेक्सो ग्रामेटिकस जो थे वो एक ऑथर थे और उन्होंने एक जेस्टा डेनोरम नाम की एक स्टोरी उन्होंने लिखी है। जेस्टा डेनोरम एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने स्टोरी ऑफ एमलेथ लिखी है, यानी कि जो एमलेथ है, एमलेथ की स्टोरी उन्होंने बताई है। और एमलेथ को विलियम शेक्सपियर ने चेंज करके हेमलेट कर दिया है। तो ये जो हेमलेट का सोर्स है ये रहा है सेक्सो ग्रामेटिकस का जेस्टा डेनोरम। सेक्सो ग्रामेटिक्स एक ऑथर थे। ऑर्थर ब्रुक ने भी एक पोएम लिखी थी द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट। तो रोमियोस एंड जूलियट का नाम देखकर ही हमें पता चलता है ये सोर्स रहा है रोमियो एंड जूलियट का। इनके अलावा उनके दो प्ले ऐसे रहे हैं जो कि ओरिजिनल प्लॉट जिनका रहा है उन्होंने कोई भी सोर्स नहीं लिया है, और वो दो प्ले जो है वो है लव्स लेबर्स लॉस्ट और द टेम्पेस्ट। इसके लिए उन्होंने कहीं से भी कोई प्लॉट नहीं लिया है, इनके जो प्लॉट्स थे वो ओरिजिनल प्लॉट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस लॉज का रोजा लिंड है। थॉमस लॉज ने जो एक वर्क लिखा है रोजा लिंड, ये सोर्स रहा है एज यू लाइक इट का। इसे हम याद रख सकते हैं क्योंकि एज यू लाइक इट की जो हीरोइन थी वो रोजा लिंड थी, तो उसी का जो ये सोर्स रहा है रोजा लिंड। पोंडास्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने एक वर्क लिखा था पोंडास्टो, और ये जो है ये एक नोवेल है और ये सोर्स रहा है द विंटर्स टेल का। द विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो है पोंडास्टो। और द हेकेटोमिथी। हेकेटोमिथी जो एक कलेक्शन है टेल्स का जो कि गिराल्डी सिंथियो ने लिखी थी। गिराल्डी सिंथियो ने जो एक कलेक्शन टेल्स का लिखा था द हेकेटोमिथी। तो हेकेटोमिथी जो है ये सोर्स रहा है ओथेलो का। प्लेटस मैनेकिमी। प्लेटस मैनेकिमी जो है वो सोर्स रहा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का जो सोर्स है वो है प्लेटस मैनेकिमी। जॉन गोवर्स का एक वर्क है कन्फेशियो एमेनिटीज। तो कन्फेशियो एमेनिटीज जो सोर्स है वो है पेरिकल्स का। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। विलियम पेंटर्स का एक वर्क है द पैलेस ऑफ प्लीजर, और ये सोर्स रहा है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का जो सोर्स है वो रहा है द पैलेस ऑफ प्लीजर। टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू जो कि एक वर्क है ये विलियम शेक्सपियर का, इसका जो सोर्स है वो क्या रहा है? वो एक एनोनिमस बैलेड है, ए मैरी जेस्ट ऑफ ए श्यूविड एंड क्रिस्टल
वाइफ, ये बैलेट का नाम है। ए मैरी जेस्ट ऑफ ए श्यूविट एंड क्लस्टर वाइफ, क्रिस्टल वाइफ, ये जो सोर्स रहा है ये रहा है टेमिंग ऑफ द शू का। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो प्ले रहा है विलियम शेक्सपियर का, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है थीसिस एंड हिप्पोलिटा एंड चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स द नाइट्स टेल। तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एक तो थीसिस एंड हिप्पोलिटा, और दूसरा जो सोर्स है इसका वो रहा है चौसर्स की कंट्रीब्यूटरी टेल्स में एक टेल थी द नाइट्स टेल। तो द नाइट्स टेल और थीसिस एंड हिप्पोलिटा इसका जो है सोर्स रहा है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स है वो है क्रिस्टोफर मार्लो का द जू ऑफ माल्टा। द जू ऑफ माल्टा जो है क्रिस्टोफर मार्लो का वो सोर्स रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग का सोर्स क्या है? वो है लुडवोको आरिस्टो का ओरलैंडो फ्यूरिसो, ओरलैंडो फ्यूरिसो, ये सोर्स रहा है मच एडो अबाउट नथिंग का। ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का सोर्स क्या है? तो ट्वेल्थ नाइट का सोर्स है बर्नेब पिचेस फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन द स्टोरी ऑफ एप्लोनियस एंड सिला। जो बर्नबे पिचेस है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, और ये इसका जो वर्क था द स्टोरी ऑफ एप्लोनियस एंड सिला, एप्लोनियस और सिला की एक स्टोरी इन्होंने लिखी थी। तो ये जो है ट्वेल्थ नाइट का सोर्स रहा है। मेजर फॉर मेजर का सोर्स रहा है जॉर्ज विटस्टोन्स का प्रोमोस एंड कैसेंड्रा। प्रोमोस एंड कैसेंड्रा जो है वो मेजर फॉर मेजर का सोर्स रहा है, और ये किसकी स्टोरी थी? ये स्टोरी था स्टोरी ऑफ एपिटिया, ए स्टोरी फ्रॉम सिंथियोस हेकेटोमिथी, जो है द स्टोरी ऑफ एपिटिया, और जो प्रोमोस और कैसेंड्रा ये जो है सोर्स रहे हैं मेजर फॉर मेजर के, और ये जो स्टोरी थी सिंथियोस की हेकेटोमिथी से ली गई थी। द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस का जो सोर्स रहा है वो रहा है ओविड्स का जो है मेटामॉर्फोसिस, ओविड का लिखा हुआ एक वर्क मेटामॉर्फोसिस, ये सोर्स रहा है द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस का। तो ये कुछ सोर्सेस थे जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिए थे अपने प्ले के लिए।